मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहाँ, कैसे, पता नहीं। शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूंगी, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, पता नहीं कहाँ, कैसे, या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवस पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं कहाँ, किस तरह, पर तुझे जरूर मिलूंगी। या फिर एक चश्मा बनी, जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मलूंगी। या एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी। मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि ये वक्त जो भी करेगा, ये जन्म मेरे साथ चलेगा। ये जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म होता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, यादों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, पता नहीं कहाँ, किस तरह, पर तुझे जरूर मिलूंगी। अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम ये एक ऐसा नाम है जिनके बारे में मैंने अभी कुछ दिनों से जानना शुरू किया है, और जैसे जैसे मैंने इनको पढ़ा, उनकी सच्चाई को जाना, मेरे सामने कई ऐसी चीज़ें आती गई जिसकी वजह से मेरा प्यार और मोहब्बत के ऊपर का जो विश्वास है वो और मजबूत होता गया। तो अगर आप ये देख रहे हैं और आपको अमृता, साहिर और इमरोज़ कौन है, उनकी कहानी क्या है, ये पता नहीं है, तो कुछ चंद शब्दों में मैं आपको बता दूं। अमृता और साहिर दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों खुश थे, पर प्यार से भी ज़्यादा उनके रिश्ते में एक और चीज़ के लिए जगह थी, वो थी खामोशी। चाय का एक झूठा कप, जलती हुई सिगरेट्स के टुकड़े, कुछ किस्से, कुछ यादें और ढेर सारे खत, ये उनके मोहब्बत की कुल जमा पूंजी थी। दोनों में बेहद मोहब्बत होने के बावजूद भी साहिर ने उनके उस रिश्ते को कभी नाम नहीं देना चाहा। साहिर हमेशा कहते थे, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना हो मुश्किल, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। इसी एक कारण की वजह से वो जो अधूरापन रहा, वो जो सारी भावनाएं अमृता जी के दिल में रही, उनको लेकर उन्होंने कई कविताएं, कई नज़में लिखी। साहिर जी ने भी कई गाने, कई गज़लें सिर्फ अमृता जी को जहन में रखकर ही लिखे। साहिर एक शायर थे, और एक शायर का जुनून किसी बंदिश में बंधने को राजी नहीं होता, और इसी का ये नतीजा ये रहा कि उन दोनों का इश्क कभी मुकम्मल नहीं हो पाया। उसी दौर से गुजरते वक्त अमृता की मुलाकात इमरोज से हुई, जो एक आर्टिस्ट थे जिन्हें हम चित्रकार भी कहते हैं, और अमृता से वो 10 साल छोटे थे। पर अमृता का व्यक्तिमत्व ही ऐसा है कि उनको देखकर किसी को भी मोहब्बत हो जाए। उनके विचार, उनकी सोच इतनी ज़्यादा समृद्ध है कि वो किसी को भी प्रेरित कर जाए बहुत कम समय में। और उनकी कविताओं में जो रूहानियत हमें महसूस होती है, उसी की वजह से हम उनको भूल नहीं पाते। इमरोज़ बिल्कुल इसी कारण की वजह से उन्हें पसंद करने लगे, और अमृता ने ज़िंदगी भर हमेशा साहिर को ही चाहा, पर इमरोज़ ने इसके बावजूद भी ज़िंदगी भर अमृता का साथ निभाया। इमरोज़ चित्रकार थे, तो जैसे कहा जाता है कि हम अगर ज़िंदगी में एक बार भी किसी चित्रकार से, कलाकार से या कवि से प्यार कर बैठते हैं, तो हम उनकी कला में अमर हो जाते हैं, क्योंकि वो कलाकार अपनी कला में, अपने साहित्य में हमेशा हमारा जिक्र करता है। वही हुआ।
आज भी अगर आप इमरोज़ के घर जाते हैं तो घर में आते ही आपको सामने दीवारों पे अमृता की कई सारी तस्वीरें दिखाई देती हैं जो इमरोज़ ने खुद अपने हाथों से बनाई है। सीढ़ियाँ लेकर आप ऊपर के कमरे में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे और कई सारी अमृता की तस्वीरें आपको दिखाई देती है। और इसमें सबसे ज़्यादा हृदय को छूने वाली बात यह है कि इमरोज़ आज भी अमृता का जिक्र वर्तमान काल में करते हैं। मतलब अमृता थी या अमृता का ये था, इस तरह से ना कहते हुए अमृता आज भी है, मेरे आसपास है, इस तरह से वो उनका जिक्र करते हैं। और ये कहानी जानकर प्यार और मोहब्बत के ऊपर का जो विश्वास है वो तो दृढ़ होता ही है, पर ये देखकर ऐसा भी लगता है कि ऐसे लोग दुनिया में एक ज़माने में थे। और इनकी जो कविताएं, इनकी नज़में, उनका जो कुछ साहित्य आज है वो लोगों को इतना पसंद आता है, उनकी मिसालें दी जाती हैं, तो इसका मतलब ये है, इससे ये सिद्ध होता है कि आज भी वैसे लोग दुनिया में हैं। आज भी कई सारे साहिर, कई अमृता, कई इमरोज़ हमारे बीच में हैं। और अमृता जी का एक वाक्य है इमरोज़ के लिए, वो कहती है, ए अजनबी, तुम मुझे जिंदगी की शाम में क्यों मिले हो? अगर मिलना ही था तो जिंदगी की दोपहर में मिलते। तो ये थी उनकी कहानी जिससे मैं खुद बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ, और ये उनकी कहानी मेरे लिए हमेशा एक आदर्श कहानी रहेगी। अगर आपको ये प्रस्तुति, ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आप साहित्य प्रेमी हैं तो आप बिल्कुल इस वीडियो के बाद जाकर गूगल पर इसके बारे में ढूंढेंगे। और आपके जो कविता प्रेमी और शायर प्रेमी दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी वजह से शायद उन तक ऐसा कुछ पहुंच जाए जो उन्हें पसंद है और जो वो ढूंढ रहे होंगे शायद। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। शुक्रिया।